हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो लेकर आए हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक। इसमें हम आज बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, 1 लीटर बराबर कितना डेसीलीटर। ठीक है, हम बोलेंगे क्या 50 डिग्री सेल्सियस को क्या करो केल्विन में कन्वर्ट करो। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस को क्या करो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। यानी कहीं ना कहीं कंप्लीट जो मेजरमेंट का जो यूनिट कन्वर्जन होगा। जैसे प्रेशर के बारे में बात करेंगे, हम बोलेंगे वन वन पास्कल बराबर कितना एटीएम, 760 टॉर बराबर कितना एटीएम। ठीक है, मतलब जितना यूनिट कन्वर्जन को केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ना है उसका आज कंप्लीट क्या होगा यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मीटर, लीटर और ग्राम का यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो हमको कुछ प्रीफिक्सेस लिखना पड़ेगा। सम प्रीफिक्सेस ऑफ मीटर, लीटर एंड ग्राम। तो इसको नोट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, जैसे होता है सेंटी डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो। यहाँ पर लिखेंगे हम डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जिग्गा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, इसका जो इधर ये सब जो प्रीफिक्सेस है, ये सब कहीं ना कहीं क्या प्रीफिक्सेस जो कोई भी टर्म के पहले जस्ट लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्सेस। ठीक है, जैसे बोलेंगे मीटर के पहले लग गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। यानी कहीं ना कहीं क्या मीटर का प्रीफिक्सेस है। सिमिलरली बात करेंगे लीटर का प्रीफिक्सेस भी हो सकता है, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर। ठीक है, ग्राम का भी प्रीफिक्सेस हो सकता है, मतलब डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं इस टर्म का क्या है प्रीफिक्सेस है। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या होता है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। ठीक है, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है क्या कहते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एन से, इसको हम स्मॉल पी से, इसको मैं स्मॉल एफ से, इसको मैं स्मॉल ए से। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कैपिटल डी। ठीक है, या इसको हम डी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेका क्या करते हैं हम डी ए से डिनोट करते हैं, इसको हम डी को डेसी को डी से और डेका को डी ए से, हेक्टो को एच से डिनोट करते हैं, किलो को कैपिटल के से, मेगा को कैपिटल एम से, जिगा को कैपिटल जी से, टेरा को कैपिटल टी से, पेटा को कैपिटल पी से। ठीक है, एक्सा को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर याद हो जाएगा तो हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन जो करेंगे उसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, कौन फॉर्मूला पकड़ के चलना हमको, N1U1 बराबर क्या पढ़ना हमको N2U2। ठीक है, इसको पकड़ के चलना हमको। जैसे बात करेंगे क्या हमको पता है 1 किलोमीटर बराबर, हमको पता है कि 1000 मीटर होता है, लेकिन हमको निकालना है। चलो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर हमने क्या बोला, ये कितना मीटर होता है, कितना मीटर होता है। तो हमने क्या बोला, इसको मान लेंगे N1, इसको मान लेंगे U1, इसको मान लेंगे N2, इसको मान लेंगे हम U2। यहाँ से N2 का वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 1 इंटू किलोमीटर बराबर कितना होता है बताओ, किलो। किलो कहाँ है, वेयर इज द किलो, 10⁻3, 10⁻3। अब देखो ये मीटर क्या हो गया, मीटर का इनके मीटर का ही प्रीफिक्स है ऐसा। तो कभी भी अगर आएगा, नोट करके यहाँ पे लिख लो, अगर तुमको मीटर आ जाए कभी भी, ठीक है, कभी भी तुमको लीटर मिल जाए, ठीक है, या तुमको कहीं भी ग्राम अगर लिखा हुआ मिल जाए, तो उसके लिए किस वैल्यू का यूज करेंगे हम, यूनिट वैल्यू यानी 1 वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं इसी का तो प्रीफिक्स बना रहे हैं हम। तो मीटर, लीटर, ग्राम कभी मिल जाए तो उसका वैल्यू क्या लेना है, 1 के बराबर लेना है। तो यहाँ पे m क्या मीटर, इसका वैल्यू क्या लेंगे 1, यानी क्या जाएगा 10⁻3 मीटर। तो 10⁻3 पुट कर दो। हमको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, सही में आ रहा है। दूसरा हमने क्या लिया, मान लिया हमने क्या, जैसे मैंने लिया क्या 1 किलोमीटर बराबर हमने बोला क्या कितना माइक्रोमीटर, कितना माइक्रोमीटर। एम म्यू क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं माइक्रो।
तो हमको यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे, इसको N1 मान लो, इसको U1 मान लो, इसको N2 मान लो, इसको U2 मान लो। तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ से, N1 क्या जाएगा 1 किलोमीटर कितना 10⁻3, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करता है, माइक्रो वैल्यू कितना 10⁻6, 10⁻6, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻9, तो 10⁻9 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक टर्म और लिखना है यहाँ पे, कहीं भी तुमको क्या मिला है 1 मीटर क्यूब, क्या बोला मैंने 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1 ml के बराबर। इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। ये 1 मीटर क्यूब एक्चुअल में है क्या, तो 1 मीटर क्यूब क्या है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम है, ठीक है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अगर मान लो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा कि अगर लेंथ हम अगर 1 मीटर ले ले, ठीक है, उसका ब्रेथ 1 मीटर ले लिया, उसका जो हाइट 1 मीटर ले ले अगर हम, ठीक है, तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो कितना पानी हटेगा 1000 लीटर पानी हटेगा, ठीक है। सिमिलरली 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर लेंथ ले लो, 1 डेसीमीटर उसका ब्रेथ ले लो, 1 डेसीमीटर उसका हाइट ले लो, ठीक है, तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो कितना पानी हटेगा 1 लीटर के बराबर। सिमिलरली अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट लेंगे और उसमें अगर पानी को प्लेस करेंगे तो पानी कितना होगा 1 ml के बराबर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी मिलता है तुमको, तो किस तरह का क्वेश्चन मिलता है याद रखना, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने जाएंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, हमने क्या बोला कि 1 मीटर क्यूब बराबर, ऐसे दिया हमने, मान लो 5 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, ठीक है। तो हमको पता 5 मीटर क्यूब, तो हमको पता 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर के बराबर, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से 5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, और 5 × 10 के पावर 3 लीटर के बराबर। इसका आंसर यही होगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन मान लो हमने ये दे दिया कि 5 मीटर बराबर हाउ मच डेसीमीटर क्यूब, इसमें दिक्कत होगा, ठीक है। 5 मीटर क्यूब को कितना डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, इसमें किस केस में क्या करना है, हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 10 की पावर 3 लीटर, इसको लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, 5 × 10 की पावर 3 लीटर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कितना डेसीमीटर क्यूब, तो हमको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर था 1 ml के बराबर, 1 लीटर के बराबर, कितना लीटर के बराबर होगा 1 लीटर के बराबर। मीटर क्यूब होता है हमको पता है 10 की पावर 3 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब कितना के बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको क्या मानेंगे हम यहाँ पे, इसको N1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम U1, इसको मान लेंगे N2, इसको मान लेंगे हम U2। यहाँ से N2 का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा बताओ 5 × 5 × 10 की पावर 3, लीटर मीटर लीटर ग्राम का वैल्यू 1 लेते हैं हमेशा, ये जगह नीचे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कहेंगे 1 कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर 3, यानी कहेंगे 5 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा 5 × 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली क्वेश्चन और हमने ले लिया इसमें, अगर मान लो हमने ले लिया क्या 5 मीटर क्यूब बराबर, इस तरह से मान लो हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर या कितना मीटर क्यूब बोल दिया हमने, इसके जगह क्या लिखेंगे हम 5 ml लिख देंगे इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर लिख देंगे। हमको पता मीटर क्यूब को क्या करो लीटर में ले जाओ, सेंटीमीटर क्यूब क्या करो ml में कन्वर्ट कर दो। आप इसको क्या मान लेंगे N1, इसको मान लेंगे U1, इसको मान लेंगे N2, इसको मान लेंगे हम U2। N2 वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा 5 1 ml कितना होता है मिली लीटर बराबर डेसी सेंटीमीटर 10 की पावर 3 10 की पावर -3, नीचे में क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, लीटर का तो कुछ होता नहीं, ऊपर जाएगा 10 की पावर -6, यानी 5 × 10 की पावर -6। N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 10 की पावर -6, यहाँ पुट कर दो 5 × 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन करने जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पे, तो इस टर्म का खासकर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम टेम्परेचर कन्वर्जन, किसके बारे में बात करेंगे हम टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन में जनरली तुमको डिग्री सेल्सियस में तुमको डिग्री सेल्सियस से ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस अगर फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो डिग्री फॉरेनहाइट बराबर कितना होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 270, मतलब 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अगर मान लो इससे हम क्या जाएंगे केल्विन में जाएंगे तो केल्विन में क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273 का क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, केल्विन बराबर क्या था डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे मैंने क्या दिया क्वेश्चन दिया एक, हमने क्या बोला 50 डिग्री सेल्सियस को क्या करो किस में कन्वर्ट करो डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर लिखेंगे वहाँ पे, क्या लिखेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना 50, तब 50 इंटू 50 प्लस 42, 5 10 जा 50, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 42 कितना हो जाएगा 120, इतना क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या कहा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करो केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे। तो पहले डिग्री फ़ारेनहाइट हमको पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में डालेंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, फिर उसको केल्विन में पुट कर देंगे, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा बताओ, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया 50 इक्वल टू 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमको निकालना प्लस 32। अब क्या करेंगे 32 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 50 50 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 18 इंटू 5/9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 9 दूना 18 9 टू 18 2 पंचे 10, यानी डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 10 के बराबर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा 50। तुम यहाँ पुट करके चेक करके कर सकते, 15 10 10 10 2 तो 9 दूना 18 और 32 कितना हो जाएगा 50, यानी डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 10 के बराबर। अगर डिग्री सेल्सियस निकाल गया तो क्या करेंगे हम कैलविन ले जाकर पुट कर देंगे, तो कैलविन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो कैलविन बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस कितना दिया 10 प्लस 273 कितना हो जाएगा 283, ठीक है, दिस इज द आंसर। आ रहा समझ में। डिग्री सेल्सियस क्या किया हमने, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट अगर निकल गया यहाँ से, डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे हम, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में अगर हम उसको क्या करेंगे ले जाएंगे, वहाँ से क्या निकालेंगे हम डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से केल्विन का वैल्यू सिमिलरली हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या है टेम्परेचर कन्वर्जन, ये क्या है टेम्परेचर कन्वर्जन। हमको पता है केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, क्या होता है ये एसआई यूनिट। इसके बारे में मैंने पढ़ा था जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब हमने बात किया था। टोटल कितना होता है 7, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर लुमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ करंट और एक तो क्या था वहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, 7 टोटल था। तो उसमें हमने एसआई यूनिट के बारे में बात किया था। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन करेंगे हम तो केल्विन ले जाकर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन के बारे में। प्रेशर यूनिट कन्वर्जन हमको पता है क्या होता है 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 1 एटीएम बराबर कितना होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 101.325 इंटू 101.325 ऐसे लिख सकते हैं इसको किलो पास्कल, ठीक है, 101.325 इंटू हमने क्या किया 2 दशमलव का आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते, छोड़ो इसको, इस तरह से क्या बढ़ाएंगे हम, ऐसे भी लिख सकते, छोड़ो इसको अपना कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, 1.01325 के बाद 5 पास का। इसको ऐसे भी लिख सकते 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब मरकरी के रिस्पेक्ट में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बताएंगे क्यों कैसे भी होता है। अब 76 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 60 mm ऑफ Hg, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1.01325 बार, ये भी कहीं ना कहीं एक यूनिट है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 760 टॉर। 1 एटीएम क्या होता है, 1 एटीएम क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हम लोग जो बॉडी पर जो प्रेशर मारता है, मतलब जो वातावरण के द्वारा, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम किसके बराबर होता है 1.01325 न्यूटन के पावर 5 पास्कल, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, या 1.01325 बार, या 760 टॉर, ठीक है। ये कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। मरकरी एक्सपेरिमेंट कैसे हम एटीएम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, कंटेनर में हमने क्या भर दिया, यहाँ पे मरकरी हमने भर दिया, क्या भर दिया यहाँ पे हमने मरकरी को फिलअप कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया मरकरी को फिलअप कर दिया। ऊपर से हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, पिस्टन क्या है कंटेनर की तरह है, वेसल की तरह, ठीक है, वेसल मतलब कंटेनर बोल सकते हैं यहाँ पे, एक क्या है वेसल है। अब हमने क्या किया ऊपर से जब क्या किया 1 एटीएम का प्रेशर जब लगाया हम यहाँ पे 1 एटीएम का जो प्रेशर लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसके सरफेस पे लिक्विड के सरफेस पे मरकरी का लिक्विड, ये क्या है मरकरी, तो मरकरी के सरफेस पे जब हमने क्या किया 1 एटीएम का जो प्रेशर लगाया तो मरकरी क्या हुआ 76 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, कितना सेंटीमीटर ऊपर चला गया 76 सेंटीमीटर,
76 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं 1 एटीएम के द्वारा अगर उसको हम मरकरी में कन्वर्ट करने जाए तो 1 एटीएम का प्रेशर किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या इसको क्या बोल सकते हैं हम? 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है, अब कन्वर्जन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुम कैसे क्वेश्चन पूछेगा? हम बोले क्या 380 टॉर्क जो होगा, 380 टॉर्क कितना एटीएम के बराबर होगा? ठीक है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन तुमको पता है 760 टॉर्क क्या होता है? 760 टॉर्क इक्वल टू 1 एटीएम। हमको 1 टॉर्क के लिए निकालना है, 1 टॉर्क बराबर कितना जाएगा? 1/760 एटीएम। निकालना है किसके लिए? 380 टॉर्क के लिए। 380 टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से? तो 1760 इंटू 380 एटीएम क्या हो जाएगा? 38 2 यानी क्या होगा? 0.5 एटीएम के बराबर। इस तरह से कन्वर्जन तुमको मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली क्या तुमको पूछेगा, तुम बताओ, जैसे पूछेगा क्या 38 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 38 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, कितना एटीएम के बराबर होगा? कितना एटीएम के बराबर पूछेगा तुमको। तो क्या हमको क्या पता है? देखो यहाँ से 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी किसके बराबर है? 1 एटीएम के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा बताओ यहाँ से? तो 1/76 एटीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब किसके लिए निकालना है हमको? 38 सेंटीमीटर के लिए, 38 सेंटीमीटर ऑफ जी के लिए हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? 176 इंटू 38, 38 टू 76 यानी 0.5 एटीएम के बराबर। इस तरह से कन्वर्जन पूछेगा। ठीक है, पास्कल यहाँ पे इंपोर्टेंट है। पास्कल क्या है यहाँ पे? ऐसा यूनिट होगा। जनरली क्वेश्चन यही से तुमको मिलेगा। पास्कल क्या होता है यहाँ पे? ऐसा यूनिट होता है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में बात करेंगे।